तो जैसे कि फोकस और कंसंट्रेशन आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हमारे इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। तो स्कूल्स में ये सारी चीजें नहीं होती क्या? मतलब आप स्कूल्स में, मतलब इतना बर्डन है, स्कूल वाले इतना बुक्स मोटी-मोटी आपको सिलेबस देते हैं और पैसा भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं, मंथली आपसे चार्ज भी करते हैं। तो कभी आपने वहाँ पे ऐसा कोई सवाल किया नहीं कि सर हमें बताइए ऐसा कुछ, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में हो रही है? मतलब मंथली एक वगैरह ऐसे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, पर ऐसे माइंड रिलेटेड रेयरली अभी बीच में हुआ था कि शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए स्कूल में। तो काउंसलिंग हुई थी पर वो भी कैंसिल हो गई बाद में। पर जो हम लोग के मेंटोर्स है उनने बताया था टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाओ, पर वो टाइम टेबल भी रेयरली फॉलो हो पाता है। ओके, ठीक है जी। चलिए हमारे साथ ये गौरवी भट्ट करके हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, आपसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कॉमनली मैं आप दोनों से बात करूंगा। मेरी आवाज आ रही है? गौरवी भट्ट करके हमारे साथ में जुड़े हैं, या फिर आयुषी के साथ कंटिन्यू करते हैं? फिर चलिए आयुषी आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आयुषी, हम जैसे कि ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपना मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बट ये मुश्किल कभी कभी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें राइट टूल्स नहीं मिलते हैं, राइट पर्सन नहीं मिलता है कि जो कि इस बारे में बता सके। ठीक है, अब हम आपको क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हमारा पूरा काम यही है ना। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है, अगर आप उनको फॉलो करके चलते हैं तो आप अपनी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अभी आप, तब भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, है ना। और अभी आपने हमारा ये प्रोग्राम कब देखा था? मतलब हमारे बारे में कैसे जानकारी हुई आपको? हेलो, एक्चुअली जी जी जी। हाँ, एक्चुअली ये लेट इसलिए हुए कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। इसके आगे भी पहले हमें प्रोग्राम मिले हैं, तो उसमें जो स्कूल से ही हमें ऐसे प्रोग्राम मिले थे कि उसमें क्या था कि लर्निंग, यानी किस तरीके से लर्निंग करी जाए, पढ़े किस तरीके से कि वो पिक्चराइज होकर हमारे सामने आए, वैसे प्रोग्राम हमें मिले। लेकिन हमने उसमें नहीं लगाया क्योंकि वो कितने भी करके बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है, वो कितना पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, और वो फिर बाद में कैच करेंगे। उसमें मेमोरी से ज्यादा उसमें लर्निंग किस तरीके से करी जाती है वो दिखाया जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में मुझे पता नहीं था, और मेरी ये सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया। ओके सिस्टर जो है, हाँ, अच्छा, तो वो भी अभी लगाने वाली है अपनी बेटी को। उन्होंने बताया, लेकिन अभी उनका थोड़ा कहीं उनको बाहर जाना पड़ा, इसके कारण उन्होंने लगाया नहीं। एक्चुअली वो उनके लिए ट्राई करके हमें बताएंगे मैं यहाँ लगा रही है, तो हमने उनसे पहले लगा लिया। ठीक है, देखिए अभी भी मैम आप साथ में बने रहिएगा। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया मैम। अब ये जर्नी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, इसमें मतलब मेरा पार्ट कम है, आप लोगों की सबसे ज्यादा पार्ट है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा आयुषी का पार्ट ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके से इसमें घर पे हमें प्रैक्टिस करना है, तो इसका एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल अभी हम लोग बनाएंगे, वो बहुत जरूरी है। लाइव वर्कशॉप होंगे, लाइव वर्कशॉप में मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा, जूम पे बात करूंगा, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन मेन है कि डिसिप्लिन के साथ घर पे प्रैक्टिस करें। एक्चुअली सर उसकी अभी 10th है, और मैंने जब ये कोर्स लगाया तो मैंने परसों आपसे पूछा भी था कि इसके लिए ज्यादा टाइम तो देना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं ना। हाँ, फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो करेगी। आप मुझे यस मैं आपको बताऊं मैडम, देखिए आप अगर मुझे ये बोलेंगे ना कि हमारे पास हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, पूरा हफ्ते में 1 घंटे का टाइम है, मैं आपको वो प्रोग्राम दूंगा कि 1 घंटे का कैसे क्या करना है हमें। आप मुझे बोलेंगे कि हफ्ते में 2 घंटे का टाइम है, मैं उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम दूंगा। मेनली जो हमारा प्रोग्राम्स जो है, अगर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि पूरे हफ्ते में आपको 5 घंटे लगभग देने पड़ेंगे। 5 घंटे का मतलब है कि आपको एक दिन 2 से ढाई घंटे मान के चलते हैं देने पड़ेंगे, और दूसरे दिन भी आपको 2.5 घंटे देने पड़ेंगे, है ना। जैसे क्लास यानी हफ्ते में 5 दिन क्लास देना है ऐसा? मैं आपको, हाँ मतलब नहीं 5 दिन नहीं बोल रहा हूँ, 5 आवर्स बोल रहा हूँ, 5 घंटे आपको बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक दिन में मैम 24 घंटे होते हैं, मैं पूरे हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे की बात कर रहा हूँ, है ना। 5 घंटे मतलब 2 दिन में हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 दिन में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये 2 दिन हमारे सैटरडे संडे भी हो सकते हैं, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। मतलब जिस दिन हम पहली क्लास करेंगे ना, उसके अगले दिन हमको दूसरी क्लास करना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसमें गैप नहीं है क्या? ये 2 दिन में मैं बोलता हूँ अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो गैप ना दे,
और गैप भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक आपने संडे को किया, एक बीच में किसी दिन हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हफ्ते में अगर एक दिन का भी हमारे पास टाइम है तो एक दिन भी टाइम तो बहुत अच्छा है, पर एक दिन का टाइम देंगे ना तो लगभग हमको 3 महीने का समय लगने वाला है, क्योंकि 12 सेशन हमें हो जाएंगे फिर करते करते। जी बताइए, आप कुछ बोलना चाहते सर एक्चुअली अभी ना उसके 7 तारीख से एग्जाम है, तो मैं चाहती हूँ कि उस एग्जाम से पहले कुछ उसको फायदा हो जाए आपकी जो क्लासेस का। कितने तारीख को बताया आपने? 7 तारीख को बताया। 7 अक्टूबर। हाँ, तो बहुत दूर है, उससे पहले 2 क्लास लगभग इनकी हो जाएंगी। हाँ देखिए मैम, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने किसी बंधन में आप लोगों को बांध के नहीं रखा हुआ है। जब आपके पास समय है, जिस टाइम पे समय है, बस मेरा पूरा गाइडेंस रहेगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए होम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्त है, कंपलसरी है। और होम प्रैक्टिस भी सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा लगता है। और अगर उतना समय नहीं है तो उसको समय को हम कम कर सकते हैं ना। पर मैं बोलता हूँ कि अभी 7 तारीख से पहले कम से कम 2 क्लास ये कंप्लीट कर ले, जो लगभग 2.5 घंटे नहीं, उसमें 15 मिनट अगर हम लोग माइनस करते हैं, 2 घंटे 15 मिनट का ये वर्कशॉप रहेगा, कंप्लीट वर्कशॉप रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। अगर ये 2 कर लेते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्लास 2 घंटे 15 मिनट का है ना? हाँ, 2 घंटे 15 मिनट का। शुरुआत में 2 क्लास 2 घंटे 15 मिनट का हम लोग लेंगे, और जैसे कुछ इंप्रूवमेंट्स हमको दिखते हैं ना, उसके बाद में फिर चाहे तो टाइम को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। पर इतना दिया जा सकता है मेरे हिसाब से समय, क्योंकि इतना सारा समय तो दे ही रहे हैं, 24 घंटे होते, मैनेज करना पड़ेगा टाइम। और ये क्योंकि हमको हमेशा मैनेज नहीं करना, सिर्फ 12 सेशन 12 सेशन में कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। 12 लाइफ में 12 दिन तो हम लोग निकाल सकते ही हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे पहला कि हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस दिन हम लोग क्लासेस करें, सैटरडे करें, संडे करें, और सेम उसी दिन हमको रिपीटेशंस करने पड़ेंगे। अगर संडे कर रहे हैं तो संडे टू संडे हो गया, अगर संडे मंडे कर रहे हैं तो संडे मंडे वो हो गया, है ना। एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि जब जैसे आयुष का मन है, उनके अंदर से ऐसे उनको लग रहा है, फीलिंग्स आ रहा है, चलो मुझे करना चाहिए, तो फिर और अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ब्रेन भी आपका साथ देगा। तो वो कोई भी टाइम हो सकता है, मॉर्निंग में कभी भी सारा समय हो सकता है। तो वो टाइम में हम आपको फ्राइडे तक बताए तो चलेगा? आपको कभी भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, कभी भी बता सकते, कोई परेशानी नहीं है। उसका शेड्यूल क्लासेस रहती है ना, इसके कारण। जी मैं बताता हूँ। कुछ चीजों का ध्यान रखना है मैम, वर्कशॉप से पहले हमें कुछ अरेंज करने होंगे। जैसे कि वो वीडियो आपने शायद देखा होगा, जिसमें वो आंखों पे बांधने के लिए वो पट्टियां, थोड़ा सा देखा आज, हाँ देखा मैंने थोड़ा सा वो। आप उसको देख लीजिएगा। उसमें आंखों पे बांधने के लिए हमें वो पट्टियां चाहिए, है ना। उसके नीचे कॉटन लगाने के लिए घर में नॉर्मल मिल ही जाता है। ब्लैक कलर की पट्टी हो तो बहुत अच्छा है, पट्टी किसी भी कलर की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कुछ अलग अलग कलरफुल कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, है ना, ब्लॉक्स वगैरह चाहिए, जो घर में आमतौर पर मिल ही जाते हैं कलरफुल। जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद में कुछ कार्ड हम घर पे बना सकते हैं, या फ्लैश कार्ड हम लोग मार्केट से लेके आ सकते हैं स्टेशनरी से। तो ये 3 चीज हमको चाहिए। फ्लैश कार्ड में क्या रहता है, ऐसे क्या रहना चाहिए? कुछ भी फ्लैश कार्ड मत, जस्ट के आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्रेन का एक क्या है ना मैम, हमने ट्रेनिंग से ब्रेन को ट्रेंड तो कर दिया, अब ब्रेन को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए वो आंखों पे बंद करके ब्लाइंड फोल्ड के हम एक्टिविटीज कराते हैं, जिससे कि ब्रेन ऑप्टिमाइज होता है और ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो वो प्रैक्टिस हम कराते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस जब ये करेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्लास में क्या, शुरुआत में कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जब कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो फिर वो कार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। कार्ड पे कुछ भी हो सकता है, 5 पत्ते भी होते हैं जो, हाँ वो भी हो सकता है ना, कुछ भी, है ना। और मतलब मैं तो बोलता हूँ जितना टफ होगा, जितना डिफरेंट होगा, उतना अच्छा है, जिससे कि आयुषी अंदाजा ही ना लगा पाए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है ना। बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाना। जो भी डेवलपमेंट होंगे ना, हमको नेचुरल डेवलपमेंट लेके आना है इनके अंदर, है ना। तो वो चीज चाहिए। और क्या ध्यान रखना है कि जब वर्कशॉप करेंगे तो जैसे कि मोबाइल पे करेंगे या लैपटॉप पे करेंगे मैडम आयुषी? कंप्यूटर पे। हाँ कंप्यूटर पे करेंगे, ठीक है जी। तो उसके साथ में ना एक स्पीकर या होम थिएटर कोई कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रॉपर आवाज आए, है ना। स्पीकर है उसमें। हाँ बिल्कुल। अब इसमें ना 2 चीजों का सबसे अहम मैं बोलता हूँ रोल है। पहला है देखना और दूसरा है सुनना। देखने के लिए तो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जिसपे जो भी हमको देखना है, आई एक्सरसाइज करना है, जो भी चीज करना है वो वहां पे हमको दिखेगी, और उसके हिसाब से हमको एक्ट करना है। उसके बैकग्राउंड में और म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक
जो है साइंटिफिक म्यूजिक है, साइंटिफिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो म्यूजिक है ब्रेन वेव्स के हिसाब से, वो बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है। तो म्यूजिक क्लियरली आपके कानों में आना चाहिए, उसकी आवाज, और जब म्यूजिक का आवाज आएगा तो बाहर का कोई आवाज नहीं आना चाहिए, वही आवाज जो है वो कानों में अच्छे से आना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना, मतलब जब भी 2 घंटे 2.5 घंटे जब भी प्रैक्टिस चलेगी तो उस बीच में कोशिश करें कि कुछ ऐसा कुछ डिस्टरबेंस करने का सामान ही ना हो, सिर्फ वो क्लास हो और कुछ भी नहीं, बस, ठीक है ना। फिर चाहे हम हफ्ते में 2 दिन नहीं कर पा रहे हैं, 1 दिन भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। पर मैं बोलता हूँ इनके एग्जाम है तो उससे पहले 2 क्लास अपन कर लेते हैं, फिर चाहे फिर 1-1 कर सकते हैं हम क्लास। इन चीजों का ध्यान रखना है ना। हाँ, कभी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैम एक डैशबोर्ड लॉगिन करना होता है, उसका वीडियो शायद आपको मिल गया होगा, वो लॉगिन किया आपने? कर लिया सर। कर लिया, ओके। वीडियो प्ले करके देखा, वीडियो प्ले हो रहा था? हाँ हो रहा है एक्चुअली सर, अभी मैंने लॉगिन किया और ये अभी जस्ट क्लास से आई है, तो उसमें एडिट कर सकते हैं क्या? एडिट मींस मैं समझा नहीं, क्या? इसको ना उसमें उसका ईमेल आईडी डालना है, मैंने मेरा डाल दिया, वो मुझे उसका ईमेल आईडी ध्यान नहीं था, तो वो बोली नहीं मुझे मैसेज आना, तो लॉगिन भी मैंने मेरे आईडी से करा। उसको आप ऐसा करें, मैम, हाँ आप ऐसा करें, इनकी मेल आईडी से दोबारा वो प्रोसेस कर लेना, चलता है क्या? ठीक है। और अगर आप सेम उसी डिवाइस पे करेंगे जिस डिवाइस से आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ठीक रहेगा, फिर बार बार आपको इधर उधर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा इसलिए। जी ठीक है। वो डिवाइस जो है उसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें जैसे फर्स्ट नंबर का जो वीडियो है, तो टोटल 2.5 घंटे का वीडियो है, हमें सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करना है स्पीकर पे लगा के, ठीक है। उसमें आप चाहे तो थोड़ा बहुत आज देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से क्या है, ठीक है। एक एक्सरसाइज का वीडियो है, वो मैं अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो एक बार क्लासेस से पहले थोड़ा सा एक बार एक नजर देख लेना कि किस तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो जब हम वहां पे जब परफॉर्म करेंगे, क्लास के दौरान एक्सरसाइज करेंगे, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा, एक फैमिलियर हो जाएंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है। बस उसमें जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, बस वैसे वैसे हमको एक्ट करना है और कुछ भी नहीं है। उसके हिसाब से आप बिल्कुल चलेंगे ना जिस तरीके से है, और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या करना है ना। बस आपको परफेक्ट 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो आप मेरे को जब शेड्यूल भेजेंगे, ठीक है, अभी क्लास से रिलेटेड मैडम जो भी हम बातचीत होगी, जो भी डिस्कशन होगा, कोई परेशानी है, आप मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे, है ना। अब हमारी टीम से आपका काम लगभग खत्म फिनिश हो गया, अब उनसे आपकी बात नहीं होगी, डायरेक्ट मुझसे बात होगी। कभी मुझसे अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, वैसे तो आप मुझे मैसेज कर दे, मैसेज का रिप्लाई 100% 24 आवर्स में, बस नाइट को छोड़ के तुरंत आ ही जाता है 5 या 10 मिनट में अंत में, फिर हम उसके बाद बात कर ही लेते हैं ना। और अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हम मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही तो आप टीम को फोन कर सकते हैं, बाकी पूरा कांटेक्ट आप मुझसे ही रखें, है ना, मैं ही आपको पूरा गाइड करूंगा। आपका वही नंबर क्या जो मेरे ख्याल से उस पे आपने ब्रेन कोड दिया हुआ है, वही आपका ही नंबर है ना? आपने जो मीटिंग आज जो ज्वाइन करने के लिए भेजी वो आपका नंबर है? पता नहीं मैडम, आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया 9522218533, आपने शायद पेमेंट कैसे किया था? हाँ 333 मेरे लास्ट में है जो, हाँ वो नंबर है, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो मेरे पास हमेशा रहता है, वही नंबर करना होगा, इसलिए पूछ रही हैं। हाँ बस उसी पे आप मेरे को व्हाट्सअप करें, उसी पे पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसी पे हमारा रहेगा, है ना। तो वो डैशबोर्ड आपको मिल गया, ठीक है। और हाँ, क्लासेस करने से पहले जैसे कि अगर हमको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, वो हम सब पहले ही कर लें। बीच क्लास में हमको कुछ भी नहीं करना है। जब बीच में ब्रेक होता है 10 मिनट का 15 मिनट का, तब फिर से हम थोड़ा सा कुछ अगर लेना है, हमें स्नैक्स वगैरह लेना है या फिर से पानी वानी पीना है, रेस्ट करना है, वो कर ले, और फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़े। जो ब्रेक से पहले का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मेहनत वाला है, उसमें तो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे ब्रेन को, बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज हो गया, एरोबिक्स, जुम्बा डांस हो गया, इस तरीके से एक्टिविटीज है। तो उसमें तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई, ये पर रुकना नहीं है, कंटिन्यू आपको वो करते चलना है। आपके स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। उसका हमारा पर्पज ये है कि थोड़ा सा आप थक जाओ। ब्रेक के बाद का जो पार्ट है ना, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बैठ कर करना है और आधा घंटे वो म्यूजिक सुनना है, सोना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जब पहली आप क्लास करेंगे, फर्स्ट क्लास थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन मजा बहुत आएगा। फिर आपको लगेगा मैं सेकंड क्लास कब करूं, थर्ड क्लास कब करूं। वो क्लास धीरे धीरे आपकी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे ही मैडम क्लासेस फिनिश होती हैं इनकी, कोई हो ना हो, किसी से बात आपकी हो ना हो, हम इनका ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट चेक करेंगे।
ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट चाहे तो क्लास के तुरंत बाद ही कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको रिलैक्स करने के बाद कर सकते हैं, शाम को या कभी भी कर सकते हैं। प्रॉपर अच्छे से पट्टियां बांधनी है और अच्छे से बिल्कुल आंखें बंद होंगी, कॉटन वॉटन सब लगा दो, ठीक है। आयुषी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहली बात ये कि आंखें बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, आंखें बिल्कुल प्रॉपर क्लोज रहेंगी, ठीक है। और जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे आपकी मम्मा ने आपको कोई भी कलर दिया, तो कोई भी कलर जब आपको दिया तो ऑब्जेक्ट उसको क्या करना है, हमारी सारी इंटेलिजेंसी का यूज करना है। सपोज मान के चलो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके का आपको दिया, तो सबसे पहले हमें हमारी जो टच वाले जो सेंसेस है उनको एक्टिवेट करना है। तो उसको अच्छे से हम स्पर्श करेंगे, अच्छे से हम स्पर्श करेंगे और बस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपके ब्रेन में ना बहुत सारी चीजें आएंगी शुरुआत में, जैसे मान के चलो ये स्काई ब्लू है, तो आपके ब्रेन में रेड भी आएगा, बहुत सारे कलर्स आएंगे। जब तक आपके ब्रेन में वो एक कलर ना हो जाए तब तक हमको कोशिश करना है। आप इस तरीके से कोशिश करेंगे, हाथों के बीच में रख के, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर भी समझ में ना आए तो हाथ का ये वाला पार्ट और ये यहाँ तक इस तरीके से उसको रफ करना है। फिर इस तरीके से स्मेल करो हाथों को, इसको स्मेल करो प्रॉपर कुछ देर तक, 1 मिनट 2 मिनट स्मेल कर सकते हैं। ब्रेन के ऊपर रख सकते हैं, है ना, कानों के पास ले जाके इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको तब तक थोड़ा सा धैर्य रखना है जब तक कि ये कलर जो है ना आपके ब्रेन में ना आ जाए आपके यहाँ पे। जब आपके ब्रेन में आ जाएगा तो ही आपको बताना, नहीं तो नहीं बताना है, क्योंकि हम ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ गैस करेंगे, अंदाजा लगाएंगे या अंदर ही अंदर आंखें ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और हमको लगेगा कि आपके अंदर रिजल्ट आ रहा है। चीटिंग नहीं करना है। हाँ, चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम बता दोगे फिर बाद में नहीं हो पाएगा। यस, क्योंकि मैम क्या है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, खुद आंखें बंद करके रखना है, यानी बाई चांस ऐसी पट्टी थोड़ी सी खली भी रह गई हो तो खुद आपको वो करना है कि नहीं, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं देखना है ना। कभी कभी वो पट्टी लूज हो ही जाती है, कभी हो सकता है नीचे दिखने लगे, नीचे से दिखने लगे कुछ भी। आपको ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल ईमानदार, आंखें बंद। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। आयुष, यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को ना ये चीज फैसिनेट लगती है कि आंखें बंद करके हमारा बच्चा ये करने लगेगा या मैं ये करने लगूंगी, फिर इसको बताऊंगी उसको बताऊंगी। ये आप ज्यादा से 2-4 लोग को बता दोगे, इससे ज्यादा किसी को नहीं बताओगे, है ना। ये किसको बताना है? हम ये इसलिए कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं, और ब्रेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके ब्रेन में ये कलर्स वगैरह आने लगेंगे, आपका ब्रेन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी, है ना। जैसे से पहले हम कलर्स को बताएंगे, डार्क कलर में शुरू में देना है, आप इनको 1 कलर दीजिए, 2 कलर दीजिए, आप 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बता पाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बता पाओ तो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगली क्लास करेंगे, फिर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, बस ये कोशिश करना है जब तक कि हम ना कर पाए, है ना। तो जब तक कि कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर पाओ और कार्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, तब तक तो हम वो फर्स्ट नंबर के जो क्लासेस वही उसी का रिपीटेशन रहेगा। बस उसमें क्या है, सेकंड नंबर पे ना एरोबिक्स जुम्बा है आधा घंटे का, उसको आप माइनस करके उसको 15 मिनट कर सकते हैं। उस वीडियो को 15 मिनट उसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसका सीधे ब्रेक कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। उसी क्लास से जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो क्लास में फिर हम चेंजेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कभी कभी लाइव से कभी मेडिटेशंस वगैरह का भी सेशन हम लोग रखते हैं। ये मोस्टली हम लोग शाम को रखते हैं, जैसे कि मंडे को रखते हैं, फ्राइडे को हम लोग रखते हैं। आप उस लाइव सेशन में भी आ सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी कराते हैं, वो अच्छा इंप्रूवमेंट देता है हमारे ब्रेन को, तो उसमें भी आ सकते हैं। वैसे कोई परेशानी क्लासेस में नहीं आती, हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी, है ना, डायरेक्ट आपको बहुत मजा आएगा, अच्छी से सारी चीजें मिलेंगी। बस जो कंटिन्यूटी हमने बनाई है बस वो हम लोग करते रहे, बस, और भी कुछ नहीं है। रिजल्ट 100% मिलेगा, और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हम अभी इतना सोच रहे हैं, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको रिजल्ट आपका बहुत अच्छा मिलेगा। ये चीज है मैम। इसमें अभी आयुषी, अगर आप कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ आपके मन में सवाल, मैडम आपके मन में कोई सवाल हो तो? नहीं, मुझे बस ये है कि अब इसके जो 10th है और ये अभी फिलहाल ना ये सही में बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वो पढ़ती है, वो पता नहीं किस तरीके से पढ़ती है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। वो पढ़ती जरूर है, वो रात को 12 बजे तक पढ़ेगी या सुबह जल्दी उठ जाएगी, पढ़ेगी, लेकिन वो एग्जाम में जो रिजल्ट है ना, फिर मुझे बोलती, मैंने इतनी पढ़ाई करके, बोलती नहीं मम्मी मेरा हुआ नहीं। फिर वो या तो ऐसा है कि वो अचानक पढ़ती है, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ती है, जो भी हो, तो वो उसके दिमाग में नहीं बैठ पाता है। अभी मैथ्स तो रेगुलर ही करती हूँ मैं, तो अभी मैथ्स का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैथ्स का क्या हुआ, अभी बीच में मैंने सिर्फ 1 चैप्टर की मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, मतलब थोड़ी बहुत की पर इतनी नहीं की,
तो और थोड़ी दिनों बाद वही सारे चैप्टर्स पर टेस्ट थी, तो मैं वो चैप्टर के लिए पूरी तरीके से मुझे ना फॉर्मूले याद रहते, वो ब्लैंक हो जाती है। और ये तो जनरली बच्चों के साथ क्या, ये तो हमारे साथ भी हुआ ही है कि हमने पढ़ाई करी है एग्जाम में टोटल नील, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जी हो जाएगी मैम, प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। और ये आप 1-2 क्लास इनको करवाओ, उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो हो आपको और आयुषी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक और हमारे पास एक और प्रोग्राम है, टूल्स है, एक काउंसलिंग एक रहता है हमारा, एक फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, क्योंकि ये आपने बताया ना 10th में है, तो 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट इनके लिए ठीक रहेगा, सब्जेक्ट चूज करना होता है 11th में, 12th में कौन सा स्ट्रीम, और ब्रेन किस पैटर्न की स्टडी के लिए बना हुआ है, ऐसा एक टेस्ट होता है जिसको हम DMIT बोलते हैं। इसके आधार पे सारी काउंसलिंग होती है ना। तो आप जब ये 1-2 क्लास कर लीजिए, उसके बाद एक बार हम कुछ फीडबैक्स वगैरह आपको भेजेंगे, अगर आपको ठीक लगता है तो एक बार चाहे तो आप वो टेस्ट भी करा सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपने फायदे के लिए कोई चीज बोल रहा हूँ, पर ये 10th में है और अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके भी रख लिया कि शायद इनको वो हेल्प करेगी। रिजल्ट आ गया, तुम इसका एडवांस टेस्ट भी लगवाने को तैयार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैडम से पूछा भी था सोनम से। और एक्चुअली मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा अभी 11 साल का है, पढ़ाई में तो अच्छा है वो, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसको लगवाऊं। ये आयुषी का रिजल्ट 100% रहा तो मेरा बेटा भी ये फिर आप ऐसा करिए ना मैम, जैसे कि ये तो प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ में बच्चे की प्रैक्टिस भी करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, दोनों साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, बस एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें बस क्लास के दौरान। अच्छा। दोनों एक साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ कोई परेशानी नहीं है। ओके सर। हाँ इम्प्रूवमेंट ही होगा ना मैम, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, इनका भी मन लगा रहेगा। सही बात है। हाँ दोनों कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मैडम, है ना। तो अभी तो फिलहाल मैम वो डैशबोर्ड आपने लॉगिन कर ही लिया है, आप मुझे इनका शेड्यूल भेज देना कि कब कब उनको क्लासेस करना है ना। हाँ। तो उसके हिसाब से फिर एक बार क्लासेस से पहले बातचीत हम लोग कर लेंगे वीडियो कॉल पे, कैसे भी फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस वगैरह। बस मुझे यही है कि अब मेरे यही है मेरा होप्स कि इसकी 10th है ना किसी भी तरीके से, एक्चुअली ये ICSE बोर्ड में है सर। हाँ जी। और मैंने इसे ना 8-9 में ही इसे मना कर दिया था कि स्कूल में नहीं पढ़ना है, बर्डन खूब जा रहा है, खूब बर्डन भी होता है उसे किसी चीज के टाइम, अदर एक्टिविटी, और इसका मन है ना पूरा अदर एक्टिविटी की तरफ है, तो वो नहीं करके पढ़ाई भी करना भी जरूरी है अभी। तो वो तो है, वो भी बहुत जरूरी है। उसमें इतना ICSE बोर्ड है तो CBSE से भी ज्यादा उसकी पढ़ाई है। तो फिर उसने माना नहीं कि आप, क्योंकि बहुत बचपन से उसे स्कूल में थी तो इसने कंटिन्यू करा, लेकिन इस साल उसे इतना बर्डन जा रहा है ना कि मैं देख नहीं सकती कि रात को है ना वो बोलती है कि मम्मी मेरा सिर के पीछे का दिमाग हिल रहा है, दुख रहा है, हिल रहा है, वो रोज मुझे ये बोलती है। क्या होता है दिन भर का, वो अभी बहुत ही बार हो रहा है, दिन भर का एक्सर्शन होता है। मैं 12 आवर्स बाहर रहती हूँ घर के बाहर, पढ़ाई रहती 12 आवर्स में भी, क्लासेस रहती, स्कूल रहती, तो उसमें सुबह के 6:45 से लेके शाम के 7 वगैरह बजे तक मैं पढ़ती रहती हूँ, तो पूरे क्लास से स्कूल रहती है कंटिन्यूशन में। तो क्या होता है रात को जब सोने का टाइम आता है ना, पेट भी टेको तो पूरा ऐसा लगता है जैसे टूट रहा है कुछ। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम आयुषी, ये वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और वही एक ही कि आगे का फिर ना इसका ये अच्छा हो गया ना, तो मैं 100% इसकी जो आप जो बोल रहे हैं DMIT जो क्लासेस है वो भी मैं करवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उसको सक्सेसफुल बनाना ही है पूरी तरह से। नहीं बन जाएंगे मैम, बच्चों के अंदर बहुत एबिलिटी होती है मैम, और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सक्सेसफुल होना ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सही टूल्स आपको मिल गए, सही चीज आपको मिल गई है, और ब्रेन का जितना अच्छा यूज हम लोग कर सकते हैं वो आप यहाँ अब आराम से कर सकते हैं। टेंशन लेती है उसके ना बॉडी पे 10 बजे के बाद ना रेशेस उड़ जाते हैं एकदम उसे, तो वो डॉक्टर बोलते हैं उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो खूब स्ट्रेस ले रही है ज्यादा ही पढ़ाई का। हाँ आयुषी, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी देखो हम स्ट्रेस लेते हैं ना, परेशान होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है ना, जो उसकी एबिलिटीज है ना, वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना वो काम करना बंद कर देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस लेने से हम कुछ अच्छा कर लेंगे, नहीं होता। जितना दिमाग को शांत रखेंगे ना उतना ठीक रहेगा, पर मैं मानता हूँ शांत तो नहीं हो पाता, टेंशन तो होती है,
वो तो होना है, वो तो। और पूछना है कि मैंने ना कल गूगल पे ऐसी सर्च करी थी ये मेन ब्रेन का ही कल या परसों में, तो उसमें लिखा था कि 5 to 14 एज के बीच में ही होता है, उसके ऊपर के बच्चों का न्यूरॉन के हाइड हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मैम पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन है वो ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है, इस कारण से ऐसा होता है। बाकी मैंने इनकी एज तो पूछ ही ली है ना, इनकी एज मैंने पहले ही पूछ ली क्या है क्या नहीं, तो कोई दिक्कत। तो सोनम को भी यही बात पूछी थी कि इसको प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज का, तो वो बोली थी नहीं हमारा तो हम तो एडल्ट को भी कराते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ना वो किसी का 34 इयर्स है, किसी का 36 है, 45 इयर्स के लिए है, तो सभी के लिए अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो इनके लिए जो स्पेशल चीजें हो सकती हैं वो हम करवाएंगे, कोई फर्क नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने इनका एज पूछा कि एज क्या है ना। आप निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए, बस प्रैक्टिस हमको स्टार्ट करना है, बस काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पेशेंस रखना है और बिलीव करना है अपने आप पे भी, वर्कशॉप पे भी, और 100% आपके साथ में रिजल्ट्स आएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ओके सर, है ना। ठीक है जी, ठीक है आयुषी, बाय, और मिलते हैं हम लोग वर्कशॉप। मुझे आप अपडेट कर दीजिएगा टाइम टेबल। मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं आराम से, फाइनली सैटरडे का ही लेंगे हम। और टाइमिंग क्या रहेगी, मतलब कब से स्टार्ट रहती है टाइमिंग? देखिए ये इसमें ना जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिया है ना, वो एक होम प्रैक्टिस है, कभी भी एनी टाइम कभी भी हम लोग कर सकते हैं, टाइम का कुछ भी नहीं है। वो होम प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको उसमें से देखकर होम प्रैक्टिस घर पे करनी है। उसमें जो जिस तरीके से एक्सरसाइज बताई है और जो थेरेपीज है, क्योंकि उसमें ना देखने का और सुनने का काम है, जो कि विदाउट डिस्टर्बेंस हमको करना है। वो म्यूजिक बहुत ही साइंटिफिक म्यूजिक है जो ब्रेन को एक्टिवेट करता है। और मॉर्निंग में करा जाए तो ज्यादा अच्छा ना। हाँ मॉर्निंग में किया जाए। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि जब आयुषी का मन हो कि यस मुझे अभी एनर्जी लग रहा है कि एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर है और मुझे करना है, कोई भी टाइम हो सकता है। बहुत सारे बच्चे रातों 11 बजे भी करते हैं, फिर मेरे को मैसेज करते हैं, है ना। जिस टाइम पे आपको आयुषी अच्छा लगे बस मुझे आप बता देना। क्लास से पहले एक बार मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ी और चीजें डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। मतलब उसी दिन ना? जी जी, ठीक है आयुषी, अभी और कुछ पूछना है आपको? नहीं ठीक है, बिल्कुल, मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो गई है। फिर आप मुझे अपना डिस्कस करके शेड्यूल भेज दें, और मैडम इनके नाम से आप दोबारा से लॉग इन कर लें, सेम ब्रेन कोड डाल के, और बस फिर स्टार्ट करते हैं फिर हम। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, बाय। वेलकम।